शेख कमेंट में एक अहम सवाल आया है एक बहन का, और उन्होंने खुसूसन गुजारिश की है कि शेख से जवाब ले लीजिएगा। इन्होंने पूछा है शेख कि इनके शौहर जो है गुस्सा हो करके 11 दिन से गुस्सा है इनके शौहर, और इनको छोड़ करके ये फर्स्ट बीवी के पास चले गए। ये सेकंड बीवी है, और वो जो है अपनी पहली बीवी के पास चले गए हैं, और पिछले 11 दिनों से वो नहीं आ रहे हैं। लोग उन्हें काफ़ी समझा रहे हैं, और लोग उन्हें बोल रहे हैं कि दोनों के दरमियान में इंसाफ करना है, आप आओ आओ, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो सिस्टर का कहना ये है कि शेख मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या हमारा रिश्ता है या टूट जाएगा इस तरह से। आप थोड़ा सा रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, किसी शौहर का अपनी बीवी से इस तरह से कुछ दिनों के लिए अलग हो जाना, इसके कई असबाब हो सकते हैं या इसकी कई किस्में, इसकी तकरीबन 3 किस्में हैं। पहली किस्म तो ये है कि कोई इंसान अपनी बीवी से ईला कर ले। ईला का मतलब होता है कोई इंसान ये कसम खा ले कि मैं इतने दिनों तक अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, उससे दूर रहूंगा, उससे कुर्बत नहीं बनाऊंगा, इसको ईला कहा जाता है। और शौहर को इजाज़त है, अगर बीवी की जानिब से नुशूज़ हो रहा है या बीवी की जानिब से कोई नाफरमानी हो रही है, शौहर को कोई तकलीफ़ हो रही है, तो वो ईला कर सकता है। तो अगर किसी ने ईला किया है तब तो वो दूर रह सकता है, और ईला की जो मुद्दत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत वो 4 महीने हो सकती है। लेकिन याद रहे कि ये ईला शरई हुदूद में होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि बीवी को तकलीफ देना मकसूद हो, तकलीफ देने के मकसद से नहीं। अगर शरई हुदूद में शरई असबाब की बुनियाद पर कोई ईला कर रहा है तो ये जायज़ है उसके लिए, लेकिन ईला करने के लिए बाकायदा उसको कसम खाना होता है कि वो मैं कसम खा रहा हूं कि मैं अपनी बीवी के पास इतने दिनों तक नहीं जाऊंगा। तो ये तो पहली किस्म हुई बीवी से अलहदा होने की। सवाल से जाहिर हो रहा है कि उन्होंने कसम नहीं खाया है। दूसरी किस्म है बीवी से अलग होने की कि किसी की बीवी नाफरमान है, किसी की बीवी जो है नाफरमानी कर रही है, मासियत कर रही है, उसकी बात नहीं मान रही है, इताअत नहीं कर रही है, शौहर के हुकूक अदा नहीं कर रही है। ऐसी सूरत में शरीयत ने शौहर को कहा है कि अपनी बीवी की इस्लाह करने के लिए आपको पहला कदम ये उठाना है कि उसे नसीहत कीजिए, उसे नसीहत कीजिए। अगर नसीहत से वो मान जाती है तब तो ठीक है, अगर वो नहीं मानती है तो ऐसी सूरत में आपके लिए हज्र करना जायज़ है। हज्र मतलब उसको छोड़ देना, और छोड़ने का कई मतलब होता है। छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपने जो है उससे बिस्तर में अलग कर दिया, बिस्तर पे आप सो रहे हैं लेकिन जो है आप दूसरी तरफ सो रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी शक्ल ये है कि आपने बिस्तर ही बदल लिया, आप दूसरे बिस्तर पर सो रहे हैं। उसकी एक शक्ल ये है कि आपने कमरा बदल लिया। एक शक्ल ये है कि आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, पहले उसके साथ खाना खाते थे, खाना नहीं खा रहे हैं। बहरहाल उसकी हज्र की बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं, और हज्र करना ये इस्लाह के लिए जायज़ है अगर बीवी की जानिब से नुशूज़ हो रहा है, नाफरमानी हो रही है तो ये दूसरा स्टेप है। नसीहत करने पर अगर ना माने तो बीवी को कुछ दिन के लिए वो छोड़ सकता है जब तक उसकी इस्लाह ना हो जाए। अगर इससे भी इस्लाह नहीं हो रही है तो हमारी शरीयत ने इजाज़त दी है, तादीब के लिए वो हल्का उसको मार भी सकता है, ऐसी मार जिससे उसको ज़्यादा चोट ना आए, जिस्म पर उसका असर जाहिर ना हो, मामूली। और आप याद रखें कि ये मारना इस्लाह के लिए है, उसे तकलीफ देने के लिए नहीं है। तो छोड़ने की दूसरी शक्ल ये है। तीसरी शक्ल छोड़ने के लिए है कि बिला सबब ऐसे ही तकलीफ देने के लिए। उनकी 2 बीवियां हैं, एक बीवी के पास जा रहे हैं, दूसरी को उन्होंने छोड़ दिया है, तो ये शक्ल जायज नहीं है बिला सबब बीवी को छोड़ देना। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गुनहगार है, और बीवी के हुकूक के अदा करने में वो कोताही कर रहा है। और ख़ास तौर से जब उसकी 2 बीवियां हैं तो दोनों बीवियों के दरमियान अदल करना ये ज़रूरी है। अदल करना नानो नफ़क़ा में भी, अदल करना जो है रात गुजारने में भी, इन सारी चीज़ों में अदल करना वाजिब है। तो अगर पहली दोनों शक्लें नहीं हैं, ये तीसरी शक्ल है, किसी मामूली बात पर ऐसे ही जो है बिला सबब पहली बीवी को छोड़ दिया है 10-12 दिनों के लिए या कुछ दिनों के लिए, और अदल नहीं कर रहा है, तो ऐसा इंसान गुनहगार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है
کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں اور ان دونوں بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر رہا ہے، کسی ایک کی جانب وہ مائل ہو گیا ہے، تو قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس کا ایک جانب ایک طرف مائل ہوگا، اس سے لوگ جان جائیں گے کہ یہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا تھا۔ تو اگر بلا سبب اس نے اپنی بیوی کو اس طرح سے چھوڑ رکھا ہے اسے صرف تکلیف دینے کے لیے، تو یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے، ایسا انسان گنہگار ہے، اسے فوراً جو ہے اپنی اس حرکت سے رجوع کرنا چاہیے، بیوی سے معذرت کرنا چاہیے اور عدل کرنا چاہیے دونوں کے درمیان۔ اور ہاں ایک بات آپ نے اور کہا سوال میں کہ کیا اس سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سے نکاح نہیں ٹوٹ جائے گا۔ نکاح ٹوٹنے کے لیے طلاق دینا ضروری ہے یا خلا ضروری ہے یا فسخ ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ تو شوہر کے علیحدہ رہنے سے ان دونوں کے درمیان جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ رشتہ ختم نہیں ہو جائے گا، البتہ وہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے فوراً وہ توبہ کرے گا اور رجوع کرے گا۔